दोस्तों, विजय केडिया ने भले ही शेयर बाजार की शुरुआत ट्रेडिंग से की थी, पर वो इसे एक गलती मानते हैं। उन्हें लगता था कि ट्रेडिंग आसान है, और जब शुरू में उन्हें ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी हुआ तो उन्हें लगने लगा था कि अब करोड़ों रुपए कमाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। पर विजय केडिया कहते हैं कि शुरू के वो सारे प्रॉफिट उन्हें सिर्फ किस्मत से हुए थे, और जैसा हम जानते हैं कि एक समय के बाद किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया और फिर उन्हें बहुत बड़े नुकसान हुए। दोस्तों, अक्सर नए लोग स्टॉक मार्केट में तब आते हैं जब बुल मार्केट चल रहा होता है, और जल्दी पैसे कमाने के लिए लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। बुल मार्केट की वजह से ज्यादातर शेयरों की कीमत बढ़ती रहती है और उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, और उन्हें लगने लगता है कि उनमें ट्रेडिंग से पैसे कमाने की स्किल आ गई है। फिर इसी गलतफहमी में वो बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करने लगते हैं, और जब उनके एक दो ट्रेड गलत हो जाते हैं तो उन्हें बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, विजय केडिया ने अपने शेयर बाजार के पहले 10 साल में सिर्फ ट्रेडिंग की, पर फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। कुछ दिन प्रॉफिट होता था, पर फिर लॉस में सब चला जाता था। उन्हें 10 साल में ये बात समझ आई कि ट्रेडिंग से अमीर बनना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से वो लोगों को शुरू से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं, ताकि उनकी तरह लोगों का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद नहीं हो। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि इंजीनियर बनने के लिए हमें 4 साल की पढ़ाई करनी होती है, डॉक्टर बनना है तो 5 साल का MBBS करना पड़ता है, IAS बनने के लिए सालों तक दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होती है। पर जब शेयर बाजार की बात आती है तो हमें लगता है कि ये आसान है, और हम बिना इसकी पढ़ाई और तैयारी किए ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। एक और उदाहरण से समझाते हुए विजय केडिया कहते हैं कि अगर हमने कभी हवाई जहाज नहीं उड़ाया और हमारा एक पायलट दोस्त आकर हमें कहे कि हवाई जहाज उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो क्या हम सीधे जाकर हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। पर हम शेयर बाजार में ठीक यही काम करते हैं। हमें कहीं से शेयर बाजार के बारे में पता चलता है और हम सीधे उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि ये कितना जोखिम भरा है और इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। विजय केडिया कहते हैं कि हमें शेयर बाजार में आने से पहले इसके बारे में सीखना चाहिए, ढेर सारी किताबें पढ़नी चाहिए, सभी अच्छे इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू देखना चाहिए, और हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, विजय केडिया अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, और उन्होंने इसी स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट करके इतने पैसे बनाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, स्माइल स्ट्रेटजी में S का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, यानी कि विजय केडिया ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो छोटी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की छोटी कंपनी ही कल की बड़ी कंपनी बन सकती है, जिसमें उन्हें 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर छोटी कंपनी होने का मतलब ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप कम हो, और ऐसी कंपनियों को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। दोस्तों, M और I का मतलब होता है मीडियम इन एक्सपीरियंस, यानी विजय केडिया ऐसी कंपनी पसंद करते हैं जो कम से कम 10-15 साल से बिजनेस कर रही हो, क्योंकि अगर कंपनी इतने लंबे समय से बिजनेस कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने कई बार बुरा टाइम देखा है और उन मुश्किलों से जीतकर आज के स्टेज पर पहुंची है। पर विजय केडिया ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसी छोटी कंपनी नहीं पसंद जो 30 या 40 साल से बिजनेस कर रही है और अभी तक छोटी ही है। वो कहते हैं कि जो कंपनी 40 साल में अपने इंडस्ट्रीज की एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाई, उसमें फिर एक बड़ी कंपनी बनाने वाली बात ही नहीं है। दोस्तों, L का मतलब होता है लार्ज इन एस्पिरेशन, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स में ये जुनून होना चाहिए कि वो अपनी कंपनी को अपने इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कंपनी उतनी बड़ी ही बन पाएगी जितना बड़ा उस कंपनी के प्रमोटर्स उसे बनाना चाहते हैं, और अगर प्रमोटर्स थोड़ी बहुत सफलता से ही खुश होकर रह गए तो फिर वो कंपनी भी वहीं रह जाएगी। इसलिए विजय केडिया ऐसे प्रमोटर्स के कंपनियों में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और आखिर में दोस्तों, E का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, यानी कि कंपनी ऐसी इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए जिसमें वो बहुत बड़ी कंपनी बन पाए, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्रीज खुद ही 1000 करोड़ रुपए की है तो उसमें एक 50,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन सकती है। इसलिए विजय केडिया ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की छोटी कंपनी हो, पर जो तेजी से बड़ी बन रही हो, ताकि वो कंपनी फ्यूचर में आज के मुकाबले 10 गुना या 50 गुना बड़ी बन पाए। दोस्तों, विजय केडिया की सफलता बताती है कि उनकी स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे विजय केडिया के स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।